हेलो एवरीवन। तो आज के लेक्चर का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन टू मिसलेनियस एक्सरसाइज 4 चैप्टर का मिसलेनियस एक्सरसाइज और उसके क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन आज लेने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक cos x अपॉन 3 cos x प्लस sin x dx। तो इस एग्जाम्पल को आपको सॉल्व करके दिखाना है कि कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। तो देखिए, अगर इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से देख लिया है तो डायरेक्टली आपको समझ में आ रहा है। वैसे बोर्ड में भी कुछ सॉल्यूशन दिख रहा है आपको, तो आप समझ ही गए होंगे कि हमको क्या पुट करना है। हमको पुट करना है न्यूमरेटर इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, तो ये इंटीग्रेशन में ऐसा पार्ट हो चुका है आपके पास, जब भी आपके पास a sin x प्लस b cos x अपॉन c sin x प्लस d cos x होता है, तब आप डायरेक्टली न्यूमरेटर के जगह पे a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर पुट कर देते हो। ठीक है, वही फंडा यहाँ पे यूज़ करने रहा है और वही फंडा हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है सबसे पहले। तो देख लीजिए, सबसे पहले हमने पुट कर लिया है cos x इज इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर आपके पास है 3 cos x प्लस sin x प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर यानी कि 3 cos x प्लस sin x। उसके बाद आपने देखा है कि cos x इज इक्वल्स टू आ रहा है 3a cos x प्लस a sin x प्लस b इंटू -3 sin x प्लस cos x और डिवाइडेड बाय cos x इज इक्वल्स टू जो भी टर्म आपके पास दिखाई दे रही है, हमने cos x वाली सेपरेट कर ली और sin x वाली सेपरेट कर ली है। उसके बाद दो इक्वेशन आते हैं, दोनों साइड में कंपेयर करने के बाद, यानी कि 3a प्लस बी इज इक्वल्स टू 1 और a माइनस 3b इज इक्वल्स टू 0। और इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद आपको a की वैल्यू मिल रही है 3/10 और b की वैल्यू मिल रही है 1/10। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं क्या सॉल्व करना है। इसके बाद हमको ये सारी दोनों वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी इक्वेशन ए में। तो यहाँ पे हमने जो भी वैल्यू आई थी ए की, हमने इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दिया, यानी कि 3/, देखिए आपके पास दिखाई दे रहा है cos x इज इक्वल्स टू आ रहा है 3/10 3 cos x प्लस sin x प्लस 1/10 ddx ऑफ 3 cos x प्लस sin x। ठीक है, इक्वेशन 1 ए जो है वो फिलअप हो गया है पूरी तरह से। अब इसको इंटीग्रेशन में उतरते देखिए, यहाँ पे कोई भी सब्सटीट्यूशन, मतलब अपनी सब एडजस्टमेंट किया है, कोई भी सब्सटीट्यूशन वगैरह नहीं किया है। तो जस्ट आपको यहाँ पे कोई लिमिट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आई जो हमारा इंटीग्रेशन था वो आ जाएगा 0 से लेकर π/2 तक 3/10 3 cos x प्लस sin x प्लस 1/10 ddx ऑफ 3 cos x प्लस sin x अपॉन 3 cos x प्लस sin x dx। तो इस तरह से आपके पास आ जाएगा। उसके बाद 3/10 0 से लेकर π/2 1 dx। ठीक है, जो 3 cos x प्लस sin x है जो हम सेपरेट करने वाले हैं वो डिलीट हो जाएगा, यानी कि उसके बाद उसके जगह पे सिर्फ 1 ही बचेगा। ठीक है, और प्लस 1/10 दूसरी जगह पे अगर देखेंगे तो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर ऐसा बचेगा। तो आप सबको पता है कि 1 dx का जो आंसर है होता है x होता है, और लिमिट तो हमारी 0 से लेकर π/2 तक ही है। प्लस उसके बाद 1/10 है, और जो दूसरे वाली टर्म है आपके पास इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से π/2 तक का डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, उसका आंसर तो डेफिनेटली आ जाएगा log ऑफ 3 cos x प्लस sin x। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके पहले भी हो चुकी है, तो आपको ये इजीली आंसर समझ में आ गया होगा। तो लिमिट है 0 से लेकर π/2 तक, तो π/2 तक आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व करेंगे, π/2 हम पुट कर दिया, यानी कि 3/10 इंटू π/2 प्लस 1/10 log 1 माइनस log 3 इज इक्वल टू आ जाएगा 3 π/2। हाँ, देखिए हमने अपर लिमिट पुट कर ली थी, तो π/2 जब हम पुट करेंगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर 1/10 है आपके पास, यहाँ पे हमने अपर लिमिट पुट कर दी π/2, तो cos π/2 यानी कि 0 हो जाता है, तो ये वाले टर्म तो 0 हो गए, और sin π/2 1 होता है, यानी कि log 1 आ जाएगा, तो log 1 आ गया यहाँ पे, और माइनस अब 0 जब पुट करेंगे हम लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0 1 यानी कि 3, और sin 0 0 हो जाता है, तो यहाँ पे 3 log 3 बचेगा। ठीक है, तो log 1 की वैल्यू तो आप सभी को पता है 0 होता है करके, तो ये 3 π/20 आ जाएगा, माइनस ये माइनस साइन बाहर चली जाएगी, log 1 0, तो log 3 डिवाइडेड बाय 10। तो इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपके पीछे जो किताब में जो आंसर दिया है वहाँ पे पाई दिया हुआ नहीं होगा, तो जस्ट करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 π/20 आता है और माइनस log 3/10 आता है। ठीक है, तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है आपको और इजीली आंसर निकालना है। ठीक है, सो राइट डाउन दिस। तो चलिए चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो हमारे पास दिखाई दे रहा है इंटीग्रेशन फ्रॉम π/4 से लेकर π/2 तक cos थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस θ/2 प्लस sin θ/2 का क्यूब है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देख लेते हैं। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला यहाँ पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में अगर आप देखते हो तो यहाँ पे 3θ/2 के फॉर्मेट में, और ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे थीटा के फॉर्मेट में, तो उस थीटा को आपको θ/2 के फॉर्मेट में लाना है, यानी कि cos थीटा का फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। तो cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, cos स्क्वायर θ/2 माइनस साइन स्क्वायर θ/2। आप सभी को पता है हाफ एंगल फॉर्मूला, जो हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, सो इस तरह से इसके बारे में आपको इस तरह से टर्म दिखेगी। उसके बाद अगर आप ऊपर देखते हो तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली पता चल रहा है कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं cos θ/2 प्लस sin θ/2 एक टर्म, और इनटू cos
थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 एक टर्म, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय आपके पास जो टर्म है वैसे के वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूब है, तो यहाँ से एक टर्म तो आप कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पे स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो आपकी नेक्स्ट स्टेप में आपके दिखाई दे रहा है पाई बाय 4 से लेकर पाई बाय 2 तक, यहाँ पे कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाय 2 का स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको पुट कर देना है। तो यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ, पुट डिनोमिनेटर जो भी है कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू टी। अगर इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो इसका आ जाता है माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू 1/2 प्लस कॉस थीटा बाई 2 इंटू 1/2 डी थीटा इज इक्वल टू डी टी। यानी कि इसका मतलब ये है कि आपको कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 डी थीटा इज इक्वल टू आपके पास आएगा 2 डी टी, ठीक है। यहाँ पे डी टी चाहिए, 2 डी टी आ जाएगा, ठीक है। और ये वाली टर्म पूरी की पूरी आपके पास न्यूमरेटर में है, तो आपको वो इजी हो जाएगा। अब लिमिट को चेंज करते हैं, तो लिमिट को चेंज करेंगे जब वेन एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 4 रहता है, जब पाई बाय 4 रहता है तब हमको टी की वैल्यू मिल जाती है कॉस, देखिए पुट करते हैं इसमें, ठीक है, पाई बाय 8 प्लस साइन पाई बाय 8, ठीक है। तो ये आती है, उसके बाद सॉल्व नहीं करना है, उसको ऐसे ही लिखना है। तो पाई बाय 4 हो गया, उसके बाद पाई बाय 2, जब पाई बाय 2 रहता है तब टी इज इक्वल टू क्या आएगा, पाई बाय 2 यानी कि पाई बाय 4 पाई बाय 4 यानी कि साइन कॉस पाई बाय 4 प्लस साइन पाई बाय 4 आ जाएगा, ठीक है। और कॉस पाई बाय 4 यानी कि 1/√2 आ जाएगा, प्लस ये भी 1/√2 यानी कि सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा √2। यानी कि लिमिट आपको चेंज हो रही है, कहाँ से कहाँ तक जाने की कॉस पाई बाय 8 प्लस साइन पाई बाय 8 से लेकर √2 तक, ठीक है। तो हमारा जो क्वेश्चन होगा वो चेंज होके कुछ इस तरह। सबसे पहले तो आप इसको सबके लिख लीजिएगा, मैं आगे मिटा देता हूँ, ठीक है। तो आगे के स्टेप में देखते हैं क्या होता है। तो लिमिट हमने यहाँ पे अभी चेंज कर लेनी है। सो जो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, कहाँ से हो जाएगा, कॉस पाई बाय 8 प्लस साइन पाई बाय 8 से लेकर √2 तक, और हमारे पास बचेगा 1/t² dt बचेगा। dt की जगह पे जो 2 dt है ना, यस 2 dt बचेगा, राइट, यस 2 dt बचेगा। तो यहाँ पे 2 dt आ चुका है। अभी क्या करेंगे, 2 को बाहर निकाल लो, तो डायरेक्टली 1/t² का आंसर तो आप सभी को पता है -1/t होना चाहिए। तो जी की लिमिट आपके पास पाई बाय 8 से साइन पाई बाय 8 तक है और √2 तक, ठीक है। अब डायरेक्टली लिमिट पुट कर दो, तो लिमिट अगर पुट कर देते हैं हम तो क्या आंसर आएगा बताइए मुझे। सो ये 2 हो जाएगा, -2 अगर कर देते तो 1/cos पाई बाय 8, सॉरी हमने अपर लिमिट पुट करनी है फर्स्ट, 1/√2 माइनस 1/cos पाई बाय 8 प्लस साइन पाई बाय 8, ठीक है। यानी कि अगर सॉल्व करते हैं हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2/cos पाई बाय 8 प्लस साइन पाई बाय 8 माइनस 2/√2, और इस 2/√2 को आप लिख सकते हैं √2 भी। तो इस तरह से ये जो आंसर होगा आपका वही फाइनल आंसर होगा। आपकी किताब में आंसर गलत दिया हुआ है, तो आप उस आंसर को कुछ भी कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वो आंसर गलत है। असली आंसर यही है आपके जो हमने लिया है, ठीक है। सो राइट डाउन दिस ऑल्सो। तो चलिए चलते हैं अभी एग्जाम्पल नंबर 3 पे, यानी कि इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक 1/1 प्लस √x dx, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। जस्ट आपको थोड़ा सा थिंकिंग करना है कि क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको सब्स्टिट्यूट कर देना है, यहाँ पे पुट जो भी आपको खतरनाक चीज दिख रही है, यानी कि जो भी खराब चीज दिख रही है उसकी जगह पे टी पुट कर दो। तो मेरे पास खराब चीज तो यही दिख रही है डिनोमिनेटर वाली, मैं उसकी जगह पे टी पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इससे आपको √x की वैल्यू निकाल लेना है। तो √x की वैल्यू जो भी आएगी t-1 आती है, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो इसी को डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/2 √x dx इज इक्वल टू आपके पास मिलेगा क्या, dt, करेक्ट है। यानी कि dx इज इक्वल टू आपके पास आएगी टर्म 2/√x dt, यानी कि dx इज इक्वल टू हो जाएगा 2 √x, यानी कि क्या होता है t-1 होता है। तो t-1 यहाँ पे पुट कर दो तो आपके पास dx की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अब लिमिट को चेंज कर देंगे, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 1 आ जाएगा, और x इज इक्वल टू जब 1 पुट करते हैं तो t इज इक्वल टू आता है 2, ठीक है। तो इस तरह से टर्म आ जाएगी। अब आपके पास जो इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा और आ जाएगा 1 से लेकर 2 तक।
और 2 इंटू टी माइनस 1 डी टी डिवाइडेड बाय, और ये डिनोमिनेटर वाली पूरी टर्म की जगह पे टी पुट कर दिया था हमने वो। उसके बाद 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 बाहर ले लिया हमने, और आपके पास आंसर, सॉरी इंटीग्रेशन में थोड़ा सा 1 से लेकर 2 1 माइनस 1 बाई टी डी टी, ये टर्म बन जाएगी। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके आगे सॉल्व करने के लिए हमको 2 है, और इसका आंसर तो आपको पता है टी आता है, और इसका आंसर आता है लॉग टी। ठीक है, और लिमिट है 1 से लेकर 2 तक। तो अभी उसके बाद 2, अब लिमिट पुट कर देंगे तो 2 आ जाएगा, माइनस लॉग 2 हो जाएगा, उसके बाद माइनस लोअर लिमिट पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे 1 माइनस लॉग 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से 2, ये 2 माइनस लॉग 2 आ जाएगा, माइनस 1 और माइनस माइनस प्लस, लेकिन लॉग 1 तो 0 ही होता है तो इसको लिखी मत, तो इतना ही आ जाएगा 2। यहाँ पे 2 माइनस 1 यानी कि 1 माइनस लॉग 2। तो इसके बाद अगर इसको आंसर निकालते हैं तो 2 1 जा 2, यहाँ पे दिखता है रहने दो, हो गया, यही आंसर है। ठीक है, आपकी किताब में जो भी आंसर दिखाई दे रहा है वो रॉन्ग है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में अगर 0 से लेकर 9 तक लिमिट होती तो वो जो आंसर आपको रिक्वायर्ड है आपकी किताब में वो आपको मिल जाता। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं है। तो क्वेश्चन में आंसर, असली आंसर यही है, तो यही आंसर पे ध्यान दीजिएगा, और इसी आंसर को इसी टाइप से लिखिएगा ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, सो अगर आपको किताब के वाला आंसर चाहिए तो आपको लिमिट को चेंज करना पड़ेगा 0 से लेकर 9 तक। ठीक है, दैट्स इट। तो राइट डाउन दिस। तो चलिए 3 एग्जाम्पल तो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी एग्जाम्पल नंबर 4 पे चलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/4 तक tan क्यूब x अपॉन 1 प्लस cos 2x dx। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल है आपके पास, तो अभी देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सारे के सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 2x है, तो 1 प्लस cos 2x का फॉर्मूला यहाँ पे सबसे पहले अप्लाई कर दो। तो यहाँ से 0 से लेकर π/4 तक ये tan क्यूब x हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय जो फॉर्मूला है इसका वो आ जाता है 2 cos स्क्वायर x, राइट, और ये dx हो जाएगा, राइट, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद 1/2 को बाहर निकाल लो, 0 से लेकर π/4 तक हो जाएगा, और ये tan क्यूब x है, और इंटू 1 अपॉन cos स्क्वायर x यानी कि sec स्क्वायर x हो जाता है dx। अब डायरेक्टली आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है क्या होता है, तो tan x इज इक्वल्स टू t पुट कर दो, और इसका डेरिवेटिव तो आपको पता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल्स टू dt बन जाएगा। अब लिमिट को भी चेंज कर दो, यानी कि when x इज इक्वल्स टू 0 तो t इज इक्वल्स टू भी 0 हो जाएगा, और x इक्वल्स टू π/4 तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा, 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक। ये तो डिनोमिनेटर dt के साथ चला गया था, और इसका आंसर आ गया था t क्यूब। ठीक है, यानी कि 1/2 इंटू यह हो जाएगा t टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, और 1/2 इंटू ये हो जाएगा 1 का क्यूब, 1/4 और ये बाद में 0, यानी कि 1/8 इसका आंसर आएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। वेरी इजी क्वेश्चन, कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, बस अप्लाई द फॉर्मूला एंड फाइंड आउट द आंसर। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 तक डी टू द पावर 5 √1 माइनस टी स्क्वायर dt है आपके पास क्वेश्चन में। ठीक है, तो अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है वो देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टी टू द पावर 5 है, 2 टू द पावर 5 को आपको 2 पार्ट में डिवाइड कर देना है। यानी कि किस पार्ट में, देखिए टी टू द पावर 5 को आप लिख सकते हैं t इंटू टी टू द पावर 4। ठीक है, सबसे पहले आप उसको उस तरह से कन्वर्ट कर लो। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले यहाँ से 0 से लेकर 1 t इंटू टी टू द पावर 4 √1 माइनस टी स्क्वायर dt लिख देता हूँ। अब सब्स्टिट्यूट करना है आपको, पुट 1 माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू थीटा। ठीक है, कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पे टी के कुछ फॉरवर्ड इक्वेशन इधर थीटा ले लिया मैंने, तो यहाँ से आपको टी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी, टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा हो जाता है। ठीक है, उसके बाद डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका आता है -2t dt इज इक्वल्स टू डी थीटा, यानी कि t dt इज इक्वल्स टू डी थीटा डिवाइडेड बाय 2। अब लिमिट को चेंज कर दो, यानी कि व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 तब थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए 0 पुट करेंगे तो थीटा इज इक्वल्स टू 1, और t इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो थीटा इज इक्वल्स टू कितना होगा, देखिए 1 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उस तरह से हो जाएगा, यानी कि जो हमारा इंटीग्रेशन है वो चेंज हो जाएगा 1 से लेकर 0 तक डी थीटा बाई 2। ठीक है, सो डी टी की जगह पे टी डी टी की जगह पे आपको लिखना है डी थीटा बाय 2 और माइनस डी थीटा बाय 2, सॉरी माइनस डी थीटा बाय 2। और जो हमारे पास टर्म याद है t4 है, टी टू द पावर 4, यहाँ पे टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस थीटा था टू टी टू द पावर 4, यानी कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर बन जाएगा। और जो ये वाला टर्म है अंडर रूट ऑफ थीटा बन जाएगा, और ये माइनस डी थीटा बाय 2। तो इस तरह से टर्म हमारे पूरी तरह से आ जाएगी, देख लीजिएगा अच्छे से, समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, ओके, सो चलिए नेक्स्ट में चलते हैं। तो ये माइनस साइन प्रॉपर्टी से हमने लिमिट को चेंज कर दिया, यानी से 0 से लेकर 1 तक हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 माइनस थीटा का फॉर्मूला लगाता हूँ,
तो वो आ जाएगा 1 माइनस 2 थीटा प्लस थीटा स्क्वायर और ये अंडर रूट ऑफ थीटा डी थीटा, ठीक है। और ये 1/2 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो इस तरह से हो जाएगा। अब डायरेक्टली क्या करना है आपको, आंसर ही निकालना है। तो 1/2 बाहर आ गया और यहाँ पे इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 थीटा से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो थीटा टू द पावर 1/2 हो जाएगा। और बाद में -2 इंटू थीटा टू द पावर 3/2 प्लस थीटा टू द पावर 5/2 डी थीटा, इस तरह से बन जाएगा आपके पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पे 1/2 आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर आता है हमारा 2/3 थीटा टू द पावर 3/2 माइनस 2 इंटू 2/5 थीटा टू द पावर 5/2 प्लस 2/7 थीटा टू द पावर 7/2 और लिमिट हो जाएगी हमारी 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो 0 पुट करने की तो जरूरत ही नहीं है, हमारे पास 1 ही पुट करना है, क्योंकि 0 पुट करेंगे तो आंसर 0 ही आने वाला। तो 1 पुट कर लेते हैं डायरेक्टली, तो ये आ जाएगा 1/2 हमारे पास। और 1 पुट करेंगे तो ये 1 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे आपके पास बचेगा 2/3 माइनस 4/5 और यहाँ पे प्लस 2/7, ठीक है। और एलसीएम निकाल लेते तो एलसीएम हमारा क्या होगा इसका 105 एलसीएम हो जाएगा। और यहाँ पे हो जाएगा 70 84 प्लस 30, ठीक है। 84 प्लस 30 तो 30 है 100 100 माइनस 6 84 दैट इज 16 16 डिवाइड बाय 105 और ये 2 भी था यहाँ पे, तो मल्टीप्लाई बाय 1/2 2 2 8 यानी कि 8/105 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 8/105 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपके पीछे जो भी टेक्स्ट बुक के पीछे जो भी आंसर दिखा ही होगा दे रहा होगा तो वो गलत आंसर होगा। तो याद रखिएगा आपका आंसर आना चाहिए 8/105। यस, 8/105। यस। तो चलिए चलते हैं एक और क्वेश्चन तक। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर 1 cos इनवर्स x का स्क्वायर dx है हमारे पास, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं कि कैसे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो आपको cos इनवर्स x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे पुट कर देता हूँ। सबसे पहले मैं पुट cos इनवर्स x इज इक्वल टू t। अगर ऐसा करता हूँ तो इससे आपको मिल जाता है आपके पास x इज इक्वल टू cos t और इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो dx इज इक्वल टू मिल जाता है माइनस sin t और dt, ठीक है। यहाँ तक हो गया। उसके बाद when x इज इक्वल टू 0 तो t इज इक्वल टू आपके पास मिल जाए cos इनवर्स 0 यानी कि π/2 हो जाता है। और x इज इक्वल टू जब 1 होता है तब t इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 यानी कि 0 हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो जो आपका क्वेश्चन है वो चेंज हो जाएगा यानी कि आ जाएगा π/2 से लेकर 0 तक t स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस साइन t dt, इस तरह से चेंज हो जाएगा। तब माइनस साइन को चेंज कर देता हूँ तो लिमिट को बदल देता हूँ यानी कि 0 से लेकर π/2 तक प्रॉपर्टी आ जाएगी आपके पास, यूज कर देंगे तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, ठीक है। सो इस तरह से ये क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। अभी लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट टूल। तो प्रोडक्ट टूल लगाएंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो कौन सा फर्स्ट लेंगे हम, साइन टी को फर्स्ट लेंगे, टी स्क्वायर को फर्स्ट लेंगे। यहाँ पे टी स्क्वायर इंटीग्रेशन फ्रॉम साइन टी डी टी और लिमिट हो जाएगी आपके पास 0 से लेकर π/2 तक, राइट। यस, करेक्ट है। उसके बाद माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक। सबसे पहले तो डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर और इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी डी टी और बाद में फिर से डी टी। तो इस तरह से यहाँ तक बन जाएगा। अब इसके बाद आगे सॉल्व कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, तो इस टर्म में टी स्क्वायर और इसका साइन टी का आंसर आ जाता है आपके पास माइनस कॉस टी डिवाइड बाय नथिंग और लिमिट यहाँ से हो जाएगा हमारे पास 0 से लेकर π/2 तक, राइट। तो चलिए इसका भी आंसर हो गया। अब यहाँ पे देखते हैं इसका क्या होगा। तो यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर यानी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर π/2 तक, इसका आता है 2t, इसका फिर से आंसर माइनस कॉस टी और ये dt आ जाएगा, राइट। यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे हम। सबसे पहले π/2 पुट करेंगे तो यानी कि π² डिवाइड बाय 4 हो जाएगा और इनटू माइनस है कॉस π/2 यानी कि 1 होता है, सॉरी कॉस π/2 यानी 0 होता है तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है। कॉस π/2 यानी 0 तो डेफिनेटली 0 हो जाएगा। 0 पुट करेंगे तो ये तभी भी 0 हो जाएगा। ये आंसर ही 0 है टोटली। दोनों के दोनों लिमिट पुट कर दो आपका आंसर 0 ही मिलेगा, ठीक है। यस, करेक्ट है। उसके बाद यहाँ पे ये वाली टर्म ही हमारे पास बचेगी तो इस टर्म को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। 2 बाहर निकाल लेने के बाद आपके पास इंटीग्रेशन में बचा है 0 से लेकर π/2 तक cos t इंटू cos t dt, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे। ये भी फिर से प्रोडक्ट है आपके पास, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 2 इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले जो 2 इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन
सॉरी लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, उसके बाद माइनस है और इंटीग्रेशन फ्रॉम dt और इंटीग्रेशन ऑफ cos t dt और ये dt 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। ठीक है, यहाँ तक लिख लीजिएगा, आगे का यहाँ पे मैं मिटा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट हमारे पास बचा है 2, यहाँ पे t और ये आ जाएगा साइन t, उसके बाद माइनस साइन और उसके बाद ये इंटीग्रेशन या 1 होगा 1 का cos t का साइन t, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेकर पाई बाय 2 तक, यहाँ पे लिमिट 0 से लेकर पाई बाय 2 तक 1 cos t का साइन t dt, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 2, लिमिट पुट कर दो साइन पाई बाय 2 साइन 0 0 साइन पाई बाय 2 इज 1, तो यहाँ पे पाई बाय 2 बच जाएगा। उसके बाद माइनस साइन 0 है 0 तो 0 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माइनस इसका आता है माइनस cos t यानी कि प्लस cos t हो जाएगा 0 से लेकर पाई बाय 2 तक। सो ये पाई बाय 2 यानी कि कैंसिल हो जाएगा प्लस, तो ये 2 जो सबके लिए था क्या, यस ये 2 सबके लिए था, तो यहाँ पे 2 इसको भी लगेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 2 देना पड़ेगा हमको, मतलब सेपरेट सेपरेट हो जाएगा तभी 2 को सबके लगेगा। यहाँ पे 2 इन 2 cos पाई बाय 2 यानी कि 0 और cos 0 इज 1, तो आंसर आ जाएगा पाई प्लस 2, तब माइनस टू, यस पास करेक्ट है। ठीक है, इस तरह से और यस यहाँ पे cos -1 चाहिए था। ठीक है, 0 -1 यानी कि यहाँ पे -2 आ जाएगा, राइट। पाई -2, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा पाई -2। सो राइट डाउन दिस। सो तो आज के लिए इतना वीडियो, इतने ही एग्जाम्पल है। अगले लेक्चर में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स देखेंगे, जो भी एग्जाम्पल्स आपके बचे हुए हैं वो। ठीक है, तो वो वैसे तो आगे के सारे एग्जाम्पल इजी एग्जाम्पल है, प्रॉपर्टी बेस्ड है। जो भी हार्ड एग्जाम्पल थे मैंने यहाँ पे ले लिए, तो आप ये सब कुछ देख लीजिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। और कुछ भी नहीं आता है, कुछ समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये पहुँच सकें। थैंक यू।